हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टेंथ की बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नजदीक, बहुत जल्द आने वाली है। आज बस कुछ ही महीनों बाद आपकी एग्जाम आने वाली है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ने ये मुझे कहा, ऑफलाइन भी बच्चे और कुछ ऑनलाइन भी बच्चे बोल रहे थे, राइटिंग सेक्शन पर एक वीडियो लाइए सर, जिससे हमारा फुल में फुल मार्क्स, आप जैसा कि जान रहे हो 20 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन प्लस ग्रामर होता है। उसमें राइटिंग सेक्शन में 2 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो अच्छे से कवर कर लो आराम से। एग्जामिनेशन में आपका फुल मार्क्स आएगा राइटिंग सेक्शन में। यदि दोनों को डिवाइड किया जाए तो 10-10 मार्क्स का होगा। तो राइटिंग सेक्शन में मान लो 5 मार्क्स का एक लेटर आता है, तो 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। सबसे पहले हम लोग बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि राइटिंग सेक्शन में पहले आएगा कौन कौन। तो आप देख सकते हो एक एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आएगा, देखो। और फिर एक लेटर आएगा। तो सबसे पहले लेटर में भी कौन सा, तो एक तो फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। एक अपनों के पास जो लिखते हैं, अपने चाचा चाची पापा मम्मी, है ना, दोस्त भाई बहन, वो लेटर फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर में आता है। और फॉर्मल लेटर पूछे जाते हैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए क्लास 10th में। और यदि आप दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो इनफॉर्मल लेटर भी पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th सीबीएसई की, जहां पर एनालिटिकल पैराग्राफ 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। फिर लेटर की मैं बात करूंगा। आप देख सकते हो इस तरीके का एनालिटिकल पैराग्राफ में, मैं फिर बताऊं, यू विल हैव टू एनालाइज एनी डेटा गिवन। कोई भी डेटा दिया हुआ उसको एनालाइज करो। जैसे एक प्रकार का देखो, ये दिया हुआ है, द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन द पॉवर्टी। आप जैसा कि आप देख सकते हो ये, ठीक है ना, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। हालांकि थोड़े लाइट का सेटअप अभी थोड़ा सा करना बाकी है, बट बहुत जल्द मैं उसको कर लूंगा। आप लोग का लगातार सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये एक पाई चार्ट है, जहां पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। तो देखो ये पॉवर्टी वाला चार्ट है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में कितने परसेंट लोग, किस किस तबके के लोग पॉवर्टी में जी रहे, ये डाटा दिया हुआ रहेगा। इसको एक्सप्लेन करके एनालाइज करो डाटा को, फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो देखो इसमें दिया हुआ सिंगल एज ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का, तो ये डीप ब्लू कलर का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हो डीप ब्लू कलर का मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आप डीप ब्लू कलर देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ। अब देखिए डीप ब्लू कलर मुझे यहाँ दिख रहा है 7%, फिर डीप रेड कलर 5%, ग्रीन कलर 24%, जो कि सिंगल विदाउट चिल्ड्रन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना बच्चे के सिंगल हैं, और फिर उनके लिए आपका किस तरीके से पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो कि एनालाइज द डाटा, इसको आप कैसे बोल सकते हो। देखो आंसर वैसे तो दिया हुआ, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द गिवन पाई चार्ट शोज, है ना, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी, वेयर वी कैन सी दैट द सिंगल एज पर्सन हु इज इन पॉवर्टी इज ओनली 7%। जो अकेला है, सिंगल है ना, है, वो 7% है। एज्ड कपल, जो बूढ़े लोग हैं, दंपत्ति है, वो मात्र 5%। तो ये बहुत अच्छा डाटा है कि ज्यादा लोग, एज्ड लोग गरीब नहीं है। बट 24%, जो कि एक मेजर तबका है, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, वो जो सिंगल रह रहे बिना बच्चे के, वो बहुत ज्यादा गरीब है। फिर 26% ऑफ द पीपल, जो इस कलर का है, वो सोल पेरेंट्स, मतलब अकेला पेरेंट्स, या तो मम्मी है या पापा है, ठीक है। आगे कपल विदाउट चिल्ड्रन, ये ऑरेंज कलर का, मतलब 15% कपल। इस तरीके से ना डाटा को एनालाइज, सिर्फ यही थोड़ी डाटा दे सकता है। आपका पाई चार्ट के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको समझ आएगा, देखना। और हाँ, कितने वर्ड लिमिट में लिखा रहता है, तो 100 वर्ड्स में, अप्रोक्स 80 to 100 वर्ड्स में आपके लिखने। ग्रामेटिकल कैसे चलना, सबसे पहले तो उसको एक एक डेटा को एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में कंक्लूजन देना। जब अच्छे से एक्सप्लेन करोगे सेंटेंसेस में ना, कोई चार्ट दे, बस डाटा इंटरप्रिटेशन आप कभी पढ़े होगे क्लास 5, 6, 7 में, बस वैसा ही डाटा इंटरप्रिटेशन है। देयर विल बी डाटा गिवन, पाई चार्ट के फॉर्म में रह सकता है, बार ग्राफ के फॉर्म में रह सकता है, पिक्टोरियल ग्राफ के फॉर्म में रह सकता है। उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है और उसको समझना है, उसके बाद आपको बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही टाइप का है, बहुत अच्छे से डाटा, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है, इस ग्रुप में एकदम बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में दे देता है। आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब समझिएगा कैसे, तो हम फिर बोल रहे हैं, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम सीधा चलते हैं लेटर राइटिंग की ओर। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर,
हाँ, लेटर राइटिंग। मैं एक लेटर राइटिंग की तरफ आप लोग को ले चलता हूँ, ध्यान से सुनना। लेटर राइटिंग, हालांकि लेटर दो टाइप्स के होते हैं, आप लोग को पता है ना। लेटर टू टाइप्स के, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। अपनों के पास जो लिखा जाता है वो नहीं पूछता है, मम्मी पापा के पास लिखे, वो 10th में बोर्ड्स में सीबीएसई में तो नहीं पूछता है, बट हाँ 11th-12th में आपके यहाँ बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड में पूछ सकता है। लेकिन आपके 10th सीबीएसई की मैं बात करूँ तो फॉर्मल लेटर पूछता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ से लेटर राइटिंग, एक सेकेंड बस देखना। हालांकि मैं खुद भी इसको बता सकता था, बट लेटर राइटिंग में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको भी थोड़ा आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। देखिएगा, मैं सबसे सीडीएस को ही ये ज्यादा समझ में आता, फॉलो करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है। तो देखना, सबसे पहले लेटर टू एडिटर आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेटर टू एडिटर है क्या? न्यूज़पेपर में कोई भी बात आपको पब्लिश करवाना हो तो आप लेटर टू एडिटर लिखो, और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका फॉर्मेट। मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को की तरफ ले चलता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखना, लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट, मान लो ये क्वेश्चन है कि यू आर अमित फ्रॉम शक्ति नगर दिल्ली, राइट अ लेटर टू हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली हाईलाइटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज के डिस्पोजल, जहां पर गार्बेज कूड़ा कचरा फैला रहता है वहां से हटाना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो गंदगी बीमारियां फैलती है। तो आप एक लेटर टू एडिटर को लिखो कि ये टाइम टू टाइम गार्बेज का डिस्पोजल होते रहना चाहिए, गार्बेज हटते जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है तो जिसमें सबसे लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पर सिंपल फॉर्म में। आप लोग को तो यहाँ पर शायद मैं इसको ये करके बता देता हूँ, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है शक्ति नगर दिल्ली, फिर डेट दिया हुआ है, फिर यहाँ पर रिसीव, सब लेफ्ट साइड में जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट पड़ता है, फिर सर या मैम करके आपको सैल्यूटेशन में करके 2 पैराग्राफ में लिखने होते हैं, और वर्ड लिमिट ये भी 100 to 120 वर्ड्स में जाता है। सबसे लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। भेजने वाले का एड्रेस सबसे पहले लेफ्ट साइड में, उसके बाद डेट लगता है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लगता है, फिर सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो, सब्जेक्ट में मेन लाइन होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन दे देते हैं, यू आर अमित फ्रॉम मुखर्जी नगर दिल्ली, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट या पावर कट इन योर लोकेलिटी। बहुत ज्यादा लाइट कट रहा है, तो आप कैसे लिखोगे? तो सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखोगे? आप मुखर्जी नगर दिल्ली के हो तो सबसे लेफ्ट साइड में मुखर्जी नगर दिल्ली, एकदम टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड, कॉपी के लेफ्ट साइड में। इट शुड नाइदर गो इन द मिडिल नॉर एट द राइट, ना ही मिडिल में ना ही राइट में। तो सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस दोगे, तो आप दोगे मुखर्जी नगर दिल्ली, फिर आज लिख रहे हो तो उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आज का डेट दोगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस जो प्राप्त करेगा। तो कौन प्राप्त करेगा? आप एडिटर को लिख रहे हो ना। पहले के जमाने में टू द एडिटर चलता था, अब टू को हटा दिया गया, सीधा लिखना द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आप न्यूज़पेपर। कभी कभी क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं देता तो नहीं देना। उसके बाद सब्जेक्ट जरूर देना, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट लाइन जाता, तो वहां पर क्या था? टू हाईलाइट द फ्रीक्वेंट पावर कट इन माई लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में लगातार पावर कट होता जा रहा है ना। अब इसी में सब्जेक्ट में 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन नहीं देना है, बस एक सिंपल सा छोटा सा बट पावरफुल लाइन होना चाहिए। उसके बाद सैल्यूटेशन, सर या मैम, उसके बाद लिखना शुरू करना। हालांकि लेटर टू एडिटर के लिए मैं इससे भी बेहतर लाइन आप लोग को दे रहा हूँ, एकदम नोट कर लो, समझ लेना। सर या मैम के बाद लिखना, सर ही लिखना, कॉमा करके लिखना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जरा समझना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली I would like to draw
योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के बाद मैं कुछ लाइंस गैप कर रहा हूँ, इसमें जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा। ये मैंने क्यों लेटर टू एडिटर के सर के बाद, सैल्यूटेशन के बाद ये लाइन जरूर लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि हर एक एडिटर के पास यदि आप लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखाएगा, थ्रू द कॉलम ऑफ ए वाइडली सर्कुलेटेड डेली। आपका डेली का विस्तृत फैला हुआ नेटवर्क है, उसके थ्रू आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ टूवर्ड्स, इस ओर, किस ओर? तो फिर टूवर्ड्स के बाद मैंने लाइन खाली करा है, मतलब फिर जैसा सब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन का उसके अनुसार से आप लाइन लिखना। टूवर्ड्स द फ्रीक्वेंट पावर कट इन माई लोकेलिटी, आपके समाज में रॉबरी डकैती बढ़ जाए तो टूवर्ड्स ग्रोइंग रॉबरी। आपके समाज ये में गंदगी फैल रही है, टूवर्ड्स ग्रोइंग इनसैनिटेशन इन माई लोकेलिटी, इन माई सोसाइटी, इन माई विलेज, कुछ भी। उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। देखो सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश में, मैं भी और मेरा एक दोस्त है उसका भी एक बहुत अच्छा टेक्निक मैंने अपनाया था। वो बोलता था क्या, बहुत, और टीचर भी इवन बोलते थे, इंग्लिश जो होता है ना, राइटिंग सेक्शन खास करके, वो बात बनाने की कला है। आप कैसे इंग्लिश में सोचते हो वो कोई लाइन, और उसको किस तरीके से आप लिख सकते हो। आप तो 10th में हो तो ट्रांसलेशन तो मैं बनाने के लिए सजेस्ट करूंगा नहीं, लेकिन जो भी आप सोचते हो उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में मन में ही, और द सेंटेंसेस दैट यू आर राइटिंग शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, वो करेक्ट होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा। तो ये तो हुआ लेटर टू एडिटर की बात। कभी कभी पता है आपका प्लेसिंग ऑर्डर भी पूछता है, फिर आपका पूछता है क्या, एक प्लेसिंग ऑर्डर पूछता है। लेटर टू एडिटर को देखो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर बॉडी में कुछ लिखना है और लास्ट में आपका नाम लिख देना है। हाँ, लेटर टू एडिटर के लास्ट में भी पता है क्या चलता है आपका, चलता है लास्ट में लिख देना है, पैराग्राफ चेंज करके अंतिम पैराग्राफ में कि काइंडली पब्लिश द लेटर इन द फ्रंट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर। आप अपने न्यूज़पेपर के या ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर के फ्रंट में आप लोग पब्लिश करो, सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी वुड टेक सम एक्शंस अगेंस्ट इट, ताकि उससे जो रिलेटेड अथॉरिटी है, सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी वुड टेक सम एक्शंस अगेंस्ट इट। उसके बाद ये लिखने के बाद लास्ट में लिखना योर रेगुलर रीडर, और उसके बाद आप अपना नाम लिख देना। तो ये तो हो गया आप लोग का लेटर टू एडिटर, जो कि ज्यादा बार पूछता है। लेटर टू एडिटर बहुत बार पूछता है, लेकिन कहीं कहीं प्लेस, इसमें तो लेटर टू एडिटर के इतना सारा क्वेश्चंस है। आप सक्सेस सीपीएस पे एक चैनल में, तो ये बोल दे रहा हूँ, आप उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेटर टू सारे एडिटर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मैं प्लेसिंग ऑर्डर लेटर इसमें होने चाहिए, बट फिलहाल इतने सारे क्वेश्चंस ही हैं लेटर टू एडिटर के। फिलहाल मैं प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर, राइटिंग सेक्शन में यदि आपको लग रहा है कि प्लेसिंग ऑर्डर लेटर पर बताना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक पर मैं अगली वीडियो आप लोग के लिए लाऊं। हालांकि घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चंस सारे बिल्कुल अटेम्प्ट करके आना, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना। और इंग्लिश में क्या है ना, खास करके राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट देख जाओ। लेटर राइटिंग, चाहे वो प्लेसिंग ऑर्डर हो, लेटर टू एडिटर हो, कंप्लेंट लेटर हो, इंक्वायरी लेटर हो, कुछ भी हो, आपके फॉर्मेट वही जाएंगे। सेंडर्स एड्रेस टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड, भेजने वाले का एड्रेस दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर स्टार्ट राइटिंग, फिर लास्ट में कंक्लूजन करके लिखना है। फिर नाम भी लिखना है तो लास्ट में डिजिग्नेशन जो लिखना है वो लेफ्ट साइड में ही, डाउन साइड में लिखना है। तो कुल मिला के यदि आप फॉर्मेट और राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ में तो जो भी डाटा दिया हुआ है तो उसको अच्छे से रीड करो कि कह क्या रहा है, उसको एक्सप्लेन कर दो बस इंग्लिश में। नहीं कोई पिक्चर दे देता आपके सामने, और पता है एनडीए में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन दे देगा आप लोग को और बोला जाएगा, पिक्चर दे देगा और बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो, तो क्या लिखा हुआ है। तो जो आप हिंदी में एक्सप्लेन करो उसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। और यही तो चेक होती है एग्जामिनेशन में कि ये बच्चा इंग्लिश में कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाता है। सो मेक श्योर दैट द सेंटेंसेस यू आर राइटिंग शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। तो राइटिंग सेक्शन बन जाएगा, फॉर्मेट बस अच्छे से देख जाना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है। और लिटरेचर और ग्रामर, कोई भी टॉपिक, जिस जिस टॉपिक पर आपको चाहिए कमेंट में जरूर करके बताना, मैं अगली वीडियो जरूर लेकर आऊं। कमेंट जरूर करना, उससे पता चलता है कि आप लोग की रिक्वायरमेंट किस टॉपिक पर है, ठीक है। यदि कमेंट करोगे तो टॉपिक में अपलोड करूंगा, और यदि नहीं करोगे, कोई भी कमेंट नहीं आएगा, तो फिर मैं जनरल कंपटीशन की इंग्लिश भी अपलोड फिर करूंगा, है ना। आपको पढ़ना है तो आपको टॉपिक बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ कुछ करिए। हालांकि मैं भी कोशिश करूंगा एक सिस्टमेटिक वे से सारे टॉपिक्स को अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।
और हाँ, 10th के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो।